नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित अगली कड़ी। आज हम करने जा रहे हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित अगले 33 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 47, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प हैं पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। यदि आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी ने कही थी। महादेवी वर्मा जी की हैं। उत्तर है ग, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, आगे। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। केदारनाथ अग्रवाल। ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता वीरांगना से ली गई पंक्तियां हैं। कौन सी कविता? वीरांगना। वीरांगना कविता से ली गई ये पंक्तियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। पंक्ति है निराला, पंत, अगे, नागार्जुन। मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। उत्तर है क, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है। पंक्ति है पंत, अगे, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। दुख सबको मांझता है। ये पंक्तियां अगे जी की हैं। उत्तर है ख, अगे। अगला प्रश्न है, मैंने जब भी सोचा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, आगे। मैंने जब भी सोचा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। ये पंक्तियां केदारनाथ सिंह की हैं। उत्तर है क, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये पंक्ति है अज्ञे, धूमिल, निराला, रघुवीर सहाय। सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये धूमिल जी ने कहा था। उत्तर है ख, धूमिल। अगला प्रश्न है, मैं और मेरा पिट्ठू कविता है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, भारत भूषण अग्रवाल। मैं और मेरा पिट्ठू कविता किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता है मैं और मेरा पिट्ठू। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। ये पंक्तियां हैं गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, आगे, शमशेर बहादुर सिंह। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। ये पंक्तियां गजानन माधव, मुक्तिबोध जी की हैं। उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा? विकल्प हैं प्रभाकर माचवे, विजयदेव नारायण शाही, नामवर सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मुक्तिबोध की कविता को लावा विजयदेव नारायण शाही जी ने कहा था। उत्तर है ख, विजयदेव नारायण शाही। युयुत्सुवाद के प्रवर्तक हैं नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री सलभ श्री राम सिंह, शंभुनाथ सिंह। युयुत्सुवाद के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह हैं। उत्तर है ग, सलभ श्री राम सिंह। आजादी एक झूठी थाली है। पंक्ति है धूमिल, लीलाधर, जगुड़ी, नागार्जुन, आगे। आजादी एक झूठी थाली है। ये पंक्ति धूमिल जी की है। उत्तर है क, धूमिल। अपने यहाँ संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये पंक्तियां हैं किसकी हैं? सुदामा पांडे, धूमिल, नागार्जुन, आगे, दूधनाथ सिंह। अपने यहाँ संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी। ये पंक्तियां सुदामा पांडे, धूमिल जी की हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी की कविता नहीं है। चार विकल्प है, इनमें से कौन सी कविता नागार्जुन जी की नहीं है, ये हमें बताना है।
अंधेरे में गुलाबी चूड़ियाँ, ये तुम भी तन गई रीड। कौन सी नई है इनमें से? अंधेरे में जो कविता है ये नागार्जुन जी की नई है। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। ये एक लंबी कविता है और ये साथ में फैंटेसी परक कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में। गुलाबी चूड़ियाँ, ये तुम भी तन गई रीड, ये नागार्जुन जी की कविता है। अगला प्रश्न है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन आगे। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को एक इम्प्रेशनिस्ट कलाकार किसने कहा? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, इनमें से कोई नहीं। शमशेर बहादुर सिंह को एक इम्प्रेशनिस्ट कलाकार किसने कहा? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। उत्तर है ख गजानन माधव मुक्तिबोध। रघुवीर सहाय का आपातकालीन कविताओं का संकलन है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में। इनमें से कौन सा जो कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, वो आपातकालीन है? हमारा उत्तर होगा हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये काव्य संग्रह आपातकालीन काव्य संग्रह है। और हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय जी ने 1975 में लिखा था। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये काव्य संग्रह उन्होंने 1989 में लिखा था। आत्महत्या के विरुद्ध ये काव्य संग्रह 1967 में लिखा था। और सीढ़ियों पर धूप में 1960 में लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को अस्मिता की खोज किसने कहा? मुक्तिबोध जी की कविता अंधेरे में है, फैंटेसी परक है, लंबी कविता है। इसको अस्मिता की खोज किसने कहा? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा था? नामवर सिंह ने। उत्तर होगा ख नामवर सिंह। नामवर सिंह जी ने अंधेरे में के कविता को अस्मिता की खोज कहा है, जो मुक्तिबोध जी की है। अगला प्रश्न है, कंठमणि कविता है केदारनाथ अग्रवाल, कुबेरनाथ राय, भारतभूषण अग्रवाल, नागार्जुन। कंठमणि कविता कुबेरनाथ राय की है। कुबेरनाथ राय, इनका जन्म 26 मार्च 1933 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जून 1996 को हुई थी। कुबेरनाथ राय जी ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार थे और गांधी दर्शन के समर्थक थे ये। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ? हम बता चुके हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। 1933, 1929, 1930, 1940। उत्तर होगा 1933। 26 मार्च 1933 में इनका जन्म हुआ था। किसका? कुबेरनाथ राय जी का। अगला है, अरुण कमल को किस कृति के लिए 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अपनी केवल धार, नए इलाके में, पुतली में संसार, कथावाचक। सभी रचनाएं अरुण कमल जी की हैं और नए इलाके में इस रचना पर इन्हें, इन काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1998 में। और नए इलाके में ये इन्होंने 1996 में लिखा था। इनका प्रकाशित नए इलाके में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ 1996 में और 98 में इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपनी केवल धार 1980 में लिखा गया काव्य संग्रह है और पुतली में संसार 2004 में लिखा था ये। और अगला है, निम्न में से कौन सी कृति सत्य प्रकाश सेंगर की नहीं है? अवगुंठन, नया मार्ग, अफ्रीका का आदमी, कितना ऊंचा कितना नीचा, ये सभी। कौन सा विकल्प सही होगा कि कौन सी कृति सत्य प्रकाश सेंगर की नहीं है? अवगुंठन, नया मार्ग, अफ्रीका का आदमी, कितना ऊंचा कितना नीचा, ये सभी रचनाएं सत्य प्रकाश सेंगर जी की हैं। उत्तर होगा ये सभी रचनाएं सत्य प्रकाश सेंगर की हैं। अवगुंठन भी, नया मार्ग भी, अफ्रीका का आदमी भी और कितना ऊंचा कितना नीचा भी, सभी कृतियां सत्य प्रकाश सेंगर जी की हैं। अगला है, लंबे दिन जलती रातें कृति है सत्य प्रकाश सेंगर, अरुण कमल, विजयदेव नारायण शाही, कुमार विमल। लंबे दिन जलती रातें ये कृति भी सत्य प्रकाश सेंगर की है। उत्तर होगा सत्य प्रकाश सेंगर। सुरंग से लौटते हुए लंबी कविता किसकी है? दूधनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, धूमिल, दुष्यंत कुमार। सुरंग से लौटते हुए
ये लंबी कविता दूधनाथ सिंह जी की है। उत्तर होगा क दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? 1936, 12 जनवरी 1918, इनका जीवन काल दे रखा है ये। 1933 से 1918, 1929 से 1997, 1936 से 1987। दूधनाथ सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1936 को हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 2018 में हुई थी। हमारा उत्तर होगा क 1936। 17 अक्टूबर 1936 में जन्म हुआ था, 12 जनवरी 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कविता है। कौन सी कविता उदय प्रकाश जी की है? विकल्प है हमारे पास, कबूतर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, सुनो कारीगर, ये सभी। विकल्प कौन सा सही होगा? ये सभी जो कविताएं हैं उदय प्रकाश जी की हैं। अबूतर कबूतर भी है, रात में हारमोनियम भी है और सुनो कारीगर भी उदय प्रकाश जी की कविता है। उदय प्रकाश जी, इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ये कवि भी थे, कथाकार भी थे, पत्रकार एवं फिल्मकार भी हुए हैं। 2010 में इनकी एक कहानी मोहनदास है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अंग्रेजी, रूसी, जापानी, डच और जर्मन भाषाओं में उनकी अनेक कविताओं का अनुवाद हो चुका है। अगला है, गीतांजलि के संपादक कौन थे? केदारनाथ अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, ठाकुर प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय। गीतांजलि के संपादक ठाकुर प्रसाद सिंह थे। उत्तर है ग ठाकुर प्रसाद सिंह। मेरे प्रिय गीत के गीतकार इनमें से कौन है? रविंद्र भरमर, रामदास मिश्र, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्रिय गीत के गीतकार हैं रामदास मिश्र। उत्तर है ख रामदास मिश्र। दर्द जहां नीला है के रचनाकार है रामदास मिश्र, शंभुनाथ सिंह, रविंद्र भरमर, रविंद्र मिश्र। दर्द जहां नीला है शंभुनाथ सिंह। उत्तर है ख शंभुनाथ सिंह। इब के आंसू काव्य संग्रह किसका है? कमलेश, कमलेश्वर, रामविलास शर्मा, नागार्जुन। इब के आंसू कमलेश का काव्य संग्रह है। महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। महिषादल में निराला जी का जन्म हुआ था। उत्तर है घ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में जन्म हुआ था। 1997 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी 1897 में, माफी चाहूंगी, 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी निराला जी की। और इनकी जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने, यानी कि जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने पर इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का संपादन कब हुआ? 1958, 1955, 1966, 1960। गीतांजलि का संपादन 1958 में हुआ था। और गीतांजलि के संपादक कौन थे? हम ऊपर बता चुके हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह। जो नितांत मेरी है रचना किसकी है? बाल स्वरूप राही, रमेश रंजक, ठाकुर प्रसाद सिंह, सोम ठाकुर। जो नितांत मेरी है रचना बाल स्वरूप राही जी की है। अगला है, दुष्यंत कुमार की कृति नहीं है? जलते हुए पवन का बसंत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, सूर्य का स्वागत, गोपा गौतम। कौन सी कृति नहीं है? गोपा गौतम। गोपा गौतम कृति दुष्यंत कुमार जी की नहीं है, ये जगदीश गुप्त जी की कृति है। गोपा गौतम किसकी है? जगदीश गुप्त की। जलते हुए वन का बसंत, जलते हुए पवन का बसंत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, ये सभी कृतियां दुष्यंत कुमार की हैं। गोपा गौतम ये जगदीश गुप्त जी की कृति है। अगला है, जगदीश गुप्त का जीवन काल है 1924 से 2001, 1927 से 2016, 1924 से 1983, 1926 से 1997। जगदीश गुप्त का जीवन काल क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं, आप अनुमान लगा सकते हो।
उत्तर होगा हमारा कै। 1924 से 2001। जगदीश गुप्त का जन्म 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। ये नई कविता के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता के कवि कौन कौन से? इनमें से जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सभी। हमारा उत्तर है ये सभी। जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी सभी कवि नई कविता के कवि हैं। उत्तर है ग, ये सभी। गह, ये सभी। गोपा गौतम कृति है नागार्जुन, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही। हम बता चुके हैं गोपा गौतम किसकी कृति है, आप बता सकते हैं। नागार्जुन, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही किसकी हुई? जगदीश गुप्त की। गोपा गौतम जगदीश गुप्त। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ये प्रश्न। बोधि वृक्ष है जगदीश गुप्त, नागार्जुन, जगदीश चंद्र माथुर, वीरेंद्र मिश्र। बोधि वृक्ष ये रचना भी जगदीश गुप्त जी की है। क्या है इसका उत्तर? जगदीश गुप्त। निम्न में से जगदीश गुप्त की कृति नहीं है। नाव के पाव, शंबुक, आदिम एकांत, हिम बिंदु। कौन सी कृति नहीं है? ये सभी कृतियां जगदीश गुप्त जी की हैं। नाव के पाव भी जगदीश गुप्त की है, शंबुक भी जगदीश गुप्त की है, आदिम एकांत और हिम बिंदु भी जगदीश गुप्त की कृतियां हैं। शब्द दंश किसकी है? जगदीश गुप्त, जगदीश चंद्र माथुर, विजयदेव नारायण शाही, रामद्रस मिश्र। ये रचना भी जगदीश गुप्त जी की है, शब्द दंश भी। और इस शब्द दंश के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। पहले ये प्रश्न आ चुका है कि शब्द दंश किसकी कृति है? जगदीश गुप्त जी की है। अगला है 1927 से 1983। निम्न में से किस कवि का जीवन काल है? नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फणीश्वर नाथ रेणु। 1927 से 1983 निम्न में से किसका जीवन काल है? हमारा विकल्प होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। 15 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ था और 24 सितंबर 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये तीसरे शतक के कवि हैं। साथ ही आकाशवाणी के सहायक निर्माता भी हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पत्र प्राग के संपादक रहे ये और दिनमान पत्र निकलता था उसके उप संपादक थे। दिनमान के उप संपादक थे और प्राग पत्र के ये संपादक रहे थे। तीसरे शतक के कवि हैं, आकाशवाणी के सहायक निर्माता। अगला प्रश्न है, साक्षी रहे वर्तमान कृति है। नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र। साक्षी रहे वर्तमान ये कृति गिरिजा कुमार माथुर जी की है। गिरिजा कुमार माथुर। रामद्रस मिश्र की कृति है कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, कै और कै दोनों, कैसे कबूतर। रामद्रस मिश्र की कृति कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, दोनों ही हैं। इसका उत्तर होगा कै और कै दोनों। कंधे पर सूरज और दिन एक नदी बन गया। अगला है, कैसे कबूतर रचना है उदय प्रकाश, कैलाश वाजपेयी, अरुण कमल, अंगिरस। कैसे कबूतर रचना उदय प्रकाश जी की है। उत्तर है कै उदय प्रकाश। शमशेर बहादुर सिंह की कृति है उदिता, इतने पास अपने, मुक्ति प्रसंग, कै और कै दोनों। शमशेर बहादुर सिंह जी की कृति कौन सी है? कै और कै दोनों। उदिता और इतने पास अपने दोनों ही रचनाएं उदय प्रकाश सिंह जी की, शमशेर बहादुर सिंह जी की हैं। उदिता, इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह। भैंसा गाड़ी कविता है भगवती चरण वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे नरेश मेहता। भैंसा गाड़ी कविता भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा, भैंसा गाड़ी। अगला है, उचित मिलान करें। हमें मिलान करना, एक तरफ रचनाएं हैं दूसरी तरफ उनके कवि हैं, तो कौन सी रचना किस कवि की ये हमें बताना है। जय हिंद, लगभग जय हिंद, हरिनारायण व्यास, हरिश्चंद्र आओ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एक नशीला चांद, रमेश चंद्र शाह, आखर अनंत, विनोद कुमार शुक्ल। हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। अब हम बताते हैं कि लगभग जय हिंद ये रचना विनोद कुमार शुक्ल जी की है। हरिश्चंद्र आओ ये रचना रमेश चंद्र शाह जी की है। एक नशीला चांद हरिनारायण व्यास, आखर अनंत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
इस प्रकार हमारा उत्तर होगा लगभग। जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल 4 और हरिश्चंद्र आओ, रमेश चंद्र शाह, एक नशीला चांद हरिनारायण व्यास, आखर अनंत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रकार हमारा विकल्प हुआ डी। 4 3 1 2 उत्तर है हमारा डी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप वास्तव में अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह आगे बने रहिए। धन्यवाद।